नमस्कार। फिजिकल एजुकेशन विद गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में। इस क्लास को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्राचीन ओलंपिक खेल जो आज हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट रहेगा, वो रहेगा आपका आधुनिक ओलंपिक खेल। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल को हम। प्राचीन ओलंपिक की खेल की जो शुरुआत है वो मुख्य रूप से ग्रीस में हुई थी। ग्रीस में ही प्राचीन ओलंपिक का खेल का आरंभ माना जाता है। ध्यान रखिएगा, देश का नाम है वो है आपका ग्रीस देश। यहाँ से प्राचीन ओलंपिक खेल शुरुआत हुआ था और यह सन 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, 776 ईसा पूर्व ग्रीस में प्राचीन ओलंपिक खेल का क्या हुआ था, वो आपका स्टार्ट हुआ था। और प्राचीन ओलंपिक खेल की स्टार्टिंग में या शुरुआत होने में जो मदद की थी वो दो लोग थे। इन दोनों लोगों का नाम भी बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है पिसैट्स और इलियास। दोनों लोगों ने क्या किया था, प्राचीन ओलंपिक खेल को स्टार्ट होने में मदद किया था। तो दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, क्या है आपके, पिसैट्स और इलियास। इसके आगे देखिए कि ओलंपिक खेल जो स्टार्ट हुआ था वो किस जगह पर स्टार्ट हुआ था या किस ग्राउंड में स्टार्ट हुआ था, उसका नाम देख लीजिए। वो था ओलंपिया शहर। ओलंपिया शहर में आपका प्राचीन ओलंपिक खेल स्टार्ट हुआ था। ये स्थित कहाँ है, ये कहाँ पर पड़ता था उस समय में, ध्यान रखिए। ये यूनान के पेलोपोनिस के उत्तर पश्चिम में एक राज्य है। उस राज्य का क्या नाम था, एलिस। एलिस राज्य के घाटी में ओलंपिया शहर पड़ता था। फिर से नाम ध्यान कर लीजिए, यूनान के पेलोपोनिस के उत्तर पश्चिम में एक राज्य पड़ता है। उस राज्य का नाम क्या था, एलिस। उसमें एक घाटी है, घाटी के अंदर था। उस जगह का नाम था ओलंपिया शहर। ठीक है। ओलंपिया शहर क्या था, ओलंपिया शहर के बगल में एक बहुत बड़ा पर्वत था। उस पर्वत का क्या नाम था, माउंट ओलंपस। तो एग्जाम में पूछ लेता है ओलंपिया शहर के बगल कौन सा पर्वत था, उस पर्वत का नाम बताइए। वो सबसे बड़ा पर्वत भी था, तो क्या नाम था, उसका नाम था माउंट ओलंपस। और इस स्थान पर 12 देवी देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ पर क्या वो लोग मानते थे कि यहाँ पर 12 देवी देवता रहते हैं और 2 देवता थे वो मुख्य थे इनके उस जगह पर। वैसे तो 12 देवी देवताओं का वास माना जाता है, लेकिन 2 देवता मुख्य हैं। उन दोनों देवताओं को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद में। आगे देखिए, एलिस राज्य में 2 नदियाँ बहती थी। वो कौन कौन सी थी, एल्फियोस और क्लैडियस। तो एग्जाम में पूछ लेता ओलंपिया शहर के नज़दीक या फिर एलिस राज्य में कौन सी 2 नदियाँ बहती थी। उस नदियों का नाम याद रखिएगा, कौन कौन से आपके, एल्फियोस और क्लैडियस। ये भी ध्यान रखिए कि थोड़ी देर के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट रखे हैं, वो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आपको समस्या होगी। वो क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे आपके UPTGT में हो या फिर चाहे KVS में हो, चाहे NVS में हो, पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में हो, फिजिकल एजुकेशन में, सभी में आए हुए हैं वो। तो क्लास को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद में ही आप क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। आगे ध्यान दीजिए, क्या है कि जब खेल होता था प्राचीन ओलंपिक खेल, तो उसमें जो विजेता होते थे उनको पुरस्कार गॉड जियस के सम्मान में दिया जाता था। गॉड जियस को लोग बहुत मुख्य देवता मानते थे ओलंपिक खेल को लेकर के। इससे हमारे यहाँ गणेश जी को मुख्य माना जाता है जब कोई भी चीज़ शुरू किया जाता है हिंदू धर्म में। वैसे ही वहाँ पर प्राचीन ओलंपिक में ग्रीस वाले गॉड जियस को मुख्य देवता मानते थे, उन्हीं के सम्मान में पुरस्कार देते थे। और उन्होंने क्या किया था, उन लोगों ने कि गॉड जियस की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई थी, 40 फीट ऊंची मूर्ति ओलंपिया शहर में। और उसको क्या नाम दिया था, ओलंपियम नाम दिया। ध्यान रखिएगा, ओलंपियम गॉड जियस की मूर्ति थी और उसकी हाइट कितनी थी, 40 फीट ऊंची थी। ठीक है। ये कहाँ था, एलिस नगर के मध्य में था, मध्य में थी मूर्ति और ओलंपिया शहर के नज़दीक थी। उसी को ओलंपियम के नाम से जाना गया। और इस खेल को खेलने के लिए, यानी प्राचीन ओलंपिक को खेलने के लिए
उस खिलाड़ी को वो रोम देश का नागरिक होना अनिवार्य किया गया था। मतलब रोम देश का नागरिक होना जरूरी था। ये हुआ कब? जब रोम देश ने ग्रीस को जीत लिया आक्रमण करने के पश्चात। तो क्या नियम लगा दिया गया कि इस खेल को खेलने के लिए उससे कहाँ का नागरिक अनिवार्य रहना पड़ेगा? रोम देश का नागरिक रहना अनिवार्य रहना पड़ेगा। इसके बाद जब इसको रोम ने जीत लिया तो वहाँ के एक राजा हुए, वो थियोडियस प्रथम थे। उन्होंने क्या किया, 394 एडी में, सन याद रखिएगा, इस सन में क्या किया, 394 एडी में उन्होंने क्या किया कि ओलंपिक खेलों पे प्रतिबंध लगा दिया। तो ध्यान याद रखिएगा, 394 एडी में किसने, आपके थियोडियस प्रथम ने खेलों पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, आगे देखिए क्या है। थियोडियस द्वितीय दूसरे राजा हुए रोम के। उन्होंने क्या किया, ओलंपिक शहर को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। मतलब ये सोचे हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब प्रथम आए तो उन्होंने बैन किया और दूसरे आए तो माने नहीं, हम क्या करेंगे, उसको ध्वस्त करके ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसको पूरे शहर से, ओलंपिया शहर को ध्वस्त ही करवा दिया। अब कुछ बचे रह गए होंगे तो रही सही कसर प्रकृति ने पूरा किया। क्या किया, यहाँ पर भूकंप भी आ गए और उसके बाद बाढ़ भी आ गया और ओलंपिया शहर पूरी तरीके से क्या हो गया, नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि जो मुख्य दो देवता थे, क्रोनोस और जियस, दो के दोनों देवता की मूर्ति भी क्या हो गई, नष्ट हो गई, इसी बाढ़ और भूकंप की वजह से। दोनों देवता का नाम देखिए, क्रोनोस और जियस, दोनों की मूर्तियाँ नष्ट हो गई। अब ओलंपिक खेल तो पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो गया था। वो 394 एडी के बाद तो खेला नहीं गया प्राचीन ओलंपिक खेल। लेकिन इससे, खेल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, उसको आगे हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्या है, ओलंपिक खेल हमेशा 4-4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है, हर चौथे साल आयोजित किया जाता है। तो इन दोनों बीचों दो ओलंपिक खेल के मध्य का जो अंतराल होता है उसे हम लोग ओलंपियाड के नाम से जानते हैं। तो दो ओलंपिक खेल के मध्य का जो अंतराल है वो 4 वर्ष का होता है। इसी 4 वर्ष को किसके नाम से जानते हैं हम लोग, ओलंपियाड के नाम से जानते हैं। अब क्या था, इस खेल में जो खिलाड़ी थे वो निर्वस्त्र भाग लेते थे, बिना कपड़े पहने हुए भाग लेते थे। तो जो खिलाड़ी है वो कपड़े पहन के भाग नहीं लेंगे, इसीलिए इस खेल में महिलाओं का पूर्णतः देखना, मतलब दर्शक दीर्घा में भी नहीं बैठ सकते थे और खेलना दोनों क्या था, वर्जित था। तो महिलाएं ना ही इस खेल को देख सकती थी और ना ही खेल सकती थी। इसमें जितने भी खिलाड़ी तो कैसे भाग लेते थे, निर्वस्त्र भाग लेते थे। इसीलिए महिलाओं का इस खेल में पूर्णतः देखना और खेलना दोनों वर्जित किया गया था। हर खेल में कोई व्यक्ति जीतता है या कोई खिलाड़ी जीतता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। उसी प्रकार ही प्राचीन ओलंपिक खेल में भी विजेता को पुरस्कार दिया जाता था। यहाँ पर क्या दिया जाता था, जैतून की टहनी का ताज, जैतून के पत्तों का ताज बनाकर उसे समर्पित किया जाता था। और ध्यान रखिएगा, इस जो भी पुरस्कार दिया जाता है इस खेल में, वह गॉड जियस के सम्मान में दिया जाता था, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। और इसमें निर्णायक और ऑफिसर होते थे, जैसे हम लोग के खेल में होते हैं। तो उनको हम लोग तो अपने यहाँ अंपायर, रेफरी के रूप में जानते हैं, लेकिन प्राचीन ओलंपिक में इनका नाम था हेलानो डिकाई के नाम से जानते थे। और उद्घोषक कमेंटेटर को स्पोंडीफोरी के नाम से जाना जाता था प्राचीन ओलंपिक में। ध्यान रखिएगा, निर्णायक और ऑफिसर को हेलानो डिकाई और उद्घोषक को यानी कि कमेंटेटर को स्पोंडीफोरी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जो भी कवि या जो भी हमारे खिलाड़ी या विजेता होते थे खेल में, उनके लिए पिंडार नाम के कवि थे, वो कविता लिखते थे। तो ध्यान रखिएगा, पिंडार नाम के कवि विजेताओं के बारे में कविता लिखते थे। वो एक कवि थे, केवल विजेता का लिखते थे, उसके अलावा किसी की भी कविता नहीं लिखते थे वो। इसके बाद एक मूर्तिकार थे, उनका नाम था फिडियास। वो क्या करते थे, मूर्तियाँ बनाते थे उन लोगों का जो लोग विजेता होते। तो ध्यान रखिएगा, दोनों नाम, पिंडार कवि और फिडियास क्या आपके, पिंडार कवि और फिडियास आपके मूर्तिकार, दोनों लोग विजेताओं की एक लोग कविता लिखते थे और फिडियास थे मूर्ति बनाते थे। जो भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इन दोनों का नाम भी आप ध्यान रखिएगा।
आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस क्या किया था, बताया था आपको कि इस खेल में महिलाएं भाग बिल्कुल नहीं लेती थी, ना ही ले सकती थी, अगर लेती थी तो उनको सज़ा दिया जाता था। तो फेरेनियास पहली महिला थी जो अपने बच्चे के साथ ओलंपिक को देखने के लिए गई थी दर्शक दीर्घा में। वो गई क्यों थी, उसके उनके पति पिसीडोरस भाग ले रहे थे बॉक्सिंग में, वो देखने के लिए वो वहाँ पर पहुँच गई थी अपने बच्चे के साथ फेरेनियास दर्शक दीर्घा में। तो हुआ क्या कि उसको तो नियमतः सज़ा देनी चाहिए, लेकिन उसको सज़ा नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि पिसीडोरस जो थे वो बॉक्सिंग में विजेता हुए थे और विजेता की वो पत्नी और बच्चे थे, इसलिए उनको सज़ा नहीं दिया गया था। वरना उसके अलावा कोई भी महिला आज तक उसके बाद इस खेल को देखने के लिए नहीं गई। इसके बाद हुआ क्या कि इस खेल में एक और महिला जो हमेशा जाती थी वो थी पुजारिन गॉर्जियस की। वो हमेशा ओलंपिक खेल स्टार्ट होने के पहले वहाँ पर जाती थी। उनको डायमेत्रा कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, डायमेत्रा पुजारन हमेशा हर खेल के स्टार्टिंग में गॉर्जियस के पास जाती थी आरती के लिए। वो थी आपकी डायमेत्रा। ये पूछता है कि गॉर्जियस की पुजारन कौन थी, वो डायमेत्रा थी। इसके बाद एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किंग नेरो ने क्या किया था, पदक को जीतने के लिए घूस दिया था, रिश्वत दिया था, रिश्वत दे करके एक पदक जीता था। वो राजा का नाम था किंग नेरो। ये पूछता है एग्जाम में कि कौन से राजा ने घूस देकर पदक जीता था, नाम रखिएगा किंग नेरो। इसके बाद में ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाले विजेता का नाम तो ध्यान रखिएगा, वो हैं कोर्बिस मिलो, जिन्होंने प्रथम पदक जीता था ओलंपिक में। उन्होंने पदक जीता था वन स्टेट दौड़ में। ध्यान रखिएगा, वन स्टेट दौड़ में इन्होंने पदक जीता था कोर्बिस मिलो। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइन, वो क्या है कि मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहा जाता था? तो वो नाम रखिएगा, यह नाम याद रखिएगा, मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को हम लोग पेंक्रेनॉस के नाम से जानते थे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि मुक्केबाजी और दौड़ के खेल को किस नाम जाना जाता था? तो वो नाम जाना जाता था आपके पेंक्रेनॉस के नाम से। ये भी एग्जाम में पूछा है कई बार। तो इसके बाद में एक और है, 5 AD ओलंपिक के दौरान ही हेरोडोटस प्रसिद्ध इतिहासकार आए थे। कौन थे वो? हेरोडोटस 5 AD ओलंपिक के दौरान आए थे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और कई बार पूछता भी है। इसके बाद ध्यान रखिए, हिप्पोडर्म क्या था? हिप्पोडर्म भी एग्ज़ाम में पूछता है। हिप्पोडर्म घुड़सवारों के दौड़ के लिए एक मैदान था। क्या नाम था? उसका नाम था हिप्पोडर्म। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका ख़त्म होता प्राचीन ओलंपिक। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको डिस्कस करते हैं, और जो भी आपका डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, उसको डाउट को क्लियर करेंगे हम लोग। कई क्वेश्चन से डाउट रह जाते हैं, उससे डिस्कस हम लोग करना होगा। तो आप लोग उसको क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उसको देख लिया जाएगा। आगे देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हम लोग। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो एक बार देख लीजिएगा उसको, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? 394 BC रोम से, 1996 ग्रीस से, 776 BC ओलंपिया से, या 524 हिमना से। तुमने भी डिस्कस किया था 776 BC कहाँ शुरू हुआ था? ओलंपिया ग्रीस से स्टार्ट हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन वो क्या है, प्राचीन ओलंपिक प्राचीन कालीन ओलंपिक की किन दो महापुरुषों ने शुरुआत करने में मदद की? बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम भी, हमने इसको भी डिस्कस किया था। कौन कौन? GS लेट्रा, पिसैट्स एंड एलियांस, डोम्पस एडोट्रा, इनमें से कोई नहीं। तो हमने डिस्कस किया था वो कौन थे आपके? पिसैट्स एंड एलियांस। इन्होंने क्या किया था? प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत होने में हेल्प की थी। आगे देखिए, प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, या क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन क्या क्या है? ओलंपिया स्टेडियम, सेक्रेड एल्टिस, या शहर। तो सेक्रेड एल्टिस जो था आपका वो राज्य का नाम था, और सही आंसर क्या है? ओलंपिया शहर। वो किस राज्य में स्थित था? सेक्रेड एल्टिस राज्य में स्थित था। तो आंसर क्या है? ओलंपिया शहर में प्राचीन ओलंपिक आयोजित होता था। आगे देखिए वो क्या है, अगला क्वेश्चन है
वो है प्राचीन ओलंपिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित किया जाता था। तो वो देखिए किसके पास आयोजित किया जाता था। पहला क्या है पशुपति, दूसरा शिव नारायण, तीसरा जीएस तथा हेरा और चौथा क्या है दुर्गा देवी। ध्यान रखिए किसके पास आयोजित होता था, वो था आपके जीएस तथा हेरा। हमें देखिए जीएस तथा हेरा। प्राचीन काल ओलंपिक होने वाले खेल आयोजित होने वाले महीने को क्या कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। वो क्या है हीरोमैनिया कहा जाता था। जो प्राचीन कालीन ओलंपिक खेल आयोजित होते थे उस महीने को क्या कहा जाता था, हीरोमैनिया। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन क्या है 5वीं ईस्वी और पूर्व ओलंपिक के दौरान कौन से प्रसिद्ध इतिहासकार आया था। प्रिसास, रहमान, हेरोडोटस या मोकोर था। तो हमने क्या डिस्कस किया था, वो थे आपके हेरोडोटस। आगे देखते हैं प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजयी खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी। ये भी डिस्कस किया था हमने। वो कौन थे आपके पिंडार ने कविताएं लिखी थी। और किसने मूर्ति बनाई थी, अगला क्वेश्चन शायद वही हो। देखते हैं प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस मूर्तिकार ने मूर्तियां बनाई थी। वो कौन थे आपके फिडियास। इसको भी डिस्कस किया था कि फिडियास ने क्या किया था, मूर्तियां बनाई थी। आगे देखते हैं प्राचीन कालीन ओलंपिक का पहला विजय खिलाड़ी वन स्टेट दौड़ में भाग लिया था। ये कौन था जिसने वन स्टेट दौड़ में भाग लिया था, विजयी भी रहा था प्राचीन काल ओलंपिक में। वो थे आपके कोराइयोवाश थे। इसको भी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले। आगे देखते हैं प्राचीन कालीन ओलंपिक में खेल आयोजित होने वाले स्थान मंदिर की पुजारिन को क्या कहा जाता था। महारानी पुजारिन, डेमेट्रस या डिमेटल्टन। तो क्या कहा जाता था, डिमेटस कहा जाता था। इसको भी हमने डिस्कस किया गया था, डिमेटस कहा जाता था। आगे देखते हैं प्राचीन काल ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता था। उद्घोषक यानी कमेंटेटर को क्या कहा जाता था, डिमेल्टन, हिप्पोडर्म या स्पॉन्डिफेरी। तो क्या कहा जाता था, स्पॉन्डिफेरी कहा जाता था। हिप्पोडर्म किसे कहा जाता था, हिप्पोडर्म कहा जाता था। आगे देखते हैं हिप्पोडर्म क्या था। हिप्पोडर्म आपका रथ दौड़ या घुड़सवारी दौड़ था। प्राचीन काल ओलंपिक में रथ दौड़ के दौरान मैदान को क्या कहा जाता, वही क्वेश्चन है ऊपर जो ऑप्शन था हिप्पोडर्म। हिप्पोडर्म आपका क्या है, प्राचीन काल में रथ दौड़ के मैदान को कहा जाता था प्राचीन काल ओलंपिक के दौरान। अगला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है प्राचीन काल ओलंपिक में विजय खिलाड़ियों को किस पेड़ के टहनियों से निर्मित मुकुट का पुरस्कार दिया जाता था। गुलाब, चमेली, ओलिविया जैतून या पाम। तो कौन सा सही आंसर है, वो है आपका ओलिविया जैतून। आगे देखते हैं कौन सी महिला प्राचीन ओलंपिक के नियम को तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा बैठी थी। इसको भी बहुत देर तक डिस्कस किया था हमने। जो अपने हस्बैंड को देखने के लिए वहाँ पहुँच गई थी, उसका नाम क्या था, फेरेंस थी। अपने हस्बैंड को देखने के लिए दर्शक दीर्घा में जाकर अपने बच्चे के साथ दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ गई थी। फेरेंस नामक महिला ने ओलंपिक के नियम तोड़कर अपने बेटे तथा किस खेल को देखा, बेटे के साथ बैठकर किस खेल को देखी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, भी डिस्कस हुआ था कि फेरेंस ने किस व्यक्ति के खेल को देखने के लिए नियम को तोड़ा था। पिमनार, रथ दौड़, रिबोट्स तथा तलवारबाजी, पिसीरोरस तथा बॉक्सिंग। इनमें से कोई नहीं। तो क्या था आपका सही आंसर, वो था आपका पिसीरोरस। बॉक्सिंग खेल के विजेता भी थे वो। उनको देखने के लिए उसने नियम को तोड़ा था। प्राचीन काल ओलंपिक में अधिकारीगणों को क्या कहा जाता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑफिसर, कोच, रेफरी, ये तो आपके नाम है। उस समय का नाम क्या था, हेलेन डिकोई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हो क्या है मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रित खेल, संयुक्त खेल, रिंगलन, ये भी आधुनिक नाम है। पहला नाम क्या था, पैनक्रेशन। किसी राजा ने प्राचीन ओलंपिक खेल पर रोक लगाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राजा ने प्राचीन ओलंपिक खेल पर लगाई थी। बहुत डिस्कस किया भी हमने। रोम के थे, वो क्या थे आपके थियोडोसियस प्रथम नाम के राजा ने रोक लगाई थी। वो किस सन में लगाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सन में लगाई थी। इसको आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस सन में उन्होंने रोक लगाई थी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं प्राचीन काल ओलंपिक को आधुनिक काल ओलंपिक में किस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार किया। तो लास्ट के दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग
कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लास्ट दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को देख लीजिए। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप लोगों को इसका अगर PDF पाना है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इसका PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा अपने नंबर के साथ। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके डाल दीजिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा क्लास अगर अच्छी लगी हुई हो तो। थैंक यू क्लास। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वो रहेगा आपका आधुनिक ओलंपिक खेल। थैंक यू।